आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न इस प्रकार से है कि हमको दिया गया है कि कौन सा अभिक्रियाओं का क्रम सोडियम और इसके यौगिकों के रासायनिक संबंध को दर्शाता है। प्रथम विकल्प दे रखा है कि Na O2 के साथ अभिक्रिया करता है, पहले Na2O बनाता है, फिर HCl के साथ अभिक्रिया करता है, NaCl बनाता है, फिर CO2 के साथ अभिक्रिया करता है, Na2CO3 बनाता है, फिर गर्म करने पर Na बनाता है। दूसरा विकल्प है Na ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर Na2O बनाता है, H2O के साथ अभिक्रिया करने पर NaOH बनाता है, CO2 के साथ अभिक्रिया करने पर Na2CO3 बनाता है, फिर गर्म करने पर Na बनाता है। तीसरा विकल्प है Na पहले पानी के साथ अभिक्रिया करने पर NaOH बनाता है, HCl के साथ अभिक्रिया करने पर NaCl बनाता है, CO2 के साथ अभिक्रिया करने पर Na2CO3 बनाता है और गर्म करने पर Na बनाता है। चतुर्थ विकल्प है NaH2 के साथ अभिक्रिया करने पर NaOH बनाता है, CO2 के साथ अभिक्रिया करने पर Na2CO3 बनाता है, HCl के साथ अभिक्रिया करने पर NaCl बनाता है, जो कि अपनी गलित अवस्था में जिसका अगर विद्युत अपघटन किया जाए तो वो Na बनाता है। तो देखिए, इस प्रश्न का हल जानने के लिए हम एक एक करके हर एक विकल्प पर चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहला विकल्प चलते हैं। सबसे पहला विकल्प में हमको दे रखा है कि जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो Na2O बनाता है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि धातु जो है जब ऑक्सीजन के साथ सोडियम धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनाएगा। तो ये बात सत्य है, Na2O बनता है। अब Na2O तो क्षारीय प्रकृति का होता है, तो इसीलिए जब आप इसकी अम्ल के साथ HCl के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है, जो कि हमारा NaCl होता है। तो Na2O HCl H2O प्लस NaCl यहाँ पर बनता है। तो NaCl यहाँ पर बना। अब NaCl की हमने CO2 के साथ अभिक्रिया कराई। CO2 जो है वो यहाँ पर जो है अम्लीय प्रकृति का है, और जो CO2 है वो NaCl के साथ अभिक्रिया करके Na2CO3 नहीं बनाता। तो ये बात समझ लीजिए यहाँ पर आपका कि CO2 जो है NaCl के साथ जो Na2CO3 जो है वो यहाँ पर नहीं बनाएगा। साथ ही साथ Na2CO3 को जब हम गर्म करते हैं तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है Na वो भी नहीं बनता है, क्योंकि Na2CO3 को गर्म करने पर वो सोडियम के ऑक्साइड में टूटता है, ना कि सोडियम धातु के रूप में टूटता है। तो इसलिए ये गलत है। विकल्प नंबर 2 पर चलते हैं। विकल्प नंबर 2 में हमको दे रखा है कि सोडियम जो है वो पहले ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और Na2O बनाता है। जैसा कि ऊपर वाले विकल्प में बोला था, ये बात एकदम सत्य है। फिर जब Na2O को आप पानी में डिसॉल्व करते हैं, पानी में मिक्स करते हैं, तो वो NaOH बनाता है। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि ऑक्साइड को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब NaOH क्षारीय प्रकृति का है और कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का है, तो दोनों अभिक्रिया करेंगे तो ये Na2CO3 बनाएगा। और ये सोडियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है Na, तो ये भी बात गलत हो जाती है, क्योंकि Na2CO3 को गर्म करने पर सोडियम नहीं बनता, सोडियम का सॉल्ट बनता, सोडियम का ऑक्साइड बनता है। तो ये बात यहाँ पर द्वितीय विकल्प भी हमारा यहाँ पे गलत हो गया। तो हमारा प्रथम विकल्प भी गलत है और हमारा द्वितीय विकल्प भी गलत है। अब हम अपने तृतीय विकल्प पे चलते हैं। तृतीय विकल्प में हमको दे रखा है, तृतीय विकल्प में सबसे पहले हमको दे रखा है सोडियम और पानी आपस में अभिक्रिया करते हैं और NaOH बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। सोडियम को जब पानी में आप डालेंगे तो NaOH बनता है, क्योंकि सोडियम पहले पानी में डाल के सोडियम ऑक्साइड बनाता है, फिर वो पानी के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। फिर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर लवण बनता है। तो यहाँ पर जैसा कि दे रखा है NaCl बनता है। फिर ये NaCl साथ अभिक्रिया करने को बोल रहा है, तो जैसा कि मैंने बताया कि NaCl CO2 के साथ अभिक्रिया करके Na2CO3 नहीं बनाएगा, तो इसका मतलब ये अभिक्रिया गलत हो गई। और फिर आखिरी में Na2CO3 को गर्म करके जो कह रहे हैं Na बनेगा, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है Na2CO3 ऑक्साइड बनाएगा। आखिरी विकल्प पे चलते हैं। आखिरी विकल्प हमको दे रखा है, चौथा विकल्प है, जिसमें सोडियम जो है वो पानी के साथ अभिक्रिया करता है और पानी के साथ अभिक्रिया करके NaOH बनाता है। ये बात एकदम सत्य है कि सोडियम का पानी में जो जलीय विलयन होता है वो सोडियम के हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। और उसके बाद जब हम इसके कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है उसके साथ कराते हैं, तो अम्ल और क्षार मिलकर के लवण बनाते हैं, तो Na2CO3 बनता है। Na2CO3 की जब HCl के साथ आप अभिक्रिया कराएंगे तो भी, क्योंकि Na2CO3 की भी क्षारीय प्रकृति रहती है, तो वो HNaCl बनाएगा।
प्लस इसके अलावा यहाँ पे पानी भी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकालता है। तो ये जो NaCl है ये हमारा गलित है। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि हमारा ये गलित है, और गलित अवस्था में जब भी कभी आप NaCl का विद्युत अपघटन करेंगे तो उस समय पर हमें सोडियम प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, चलिए ये देख लेते हैं कि असल में होगा ये कि जो NaCl है वो टूटेगा और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में ये टूटता है अपनी गलित अवस्था में। तो सोडियम आयन जो है वो कैटायन है, तो ये हमारा जाएगा कैथोड के पास, और कैथोड पर होती है अपचयन की प्रक्रिया। अपचयन की प्रक्रिया में जो सोडियम आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन को कैथोड से लेकर के सोडियम धातु में बदल जाएगा। तो इस तरीके से सोडियम का जो है विद्युत अपघटन होगा और वो सोडियम तत्व में बदल जाएगा। इसका मतलब हमारे जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो आ रहा है विकल्प नंबर 4, क्योंकि इसके पूरे के पूरे संबंध एकदम सही हैं। तो यानी कि हमारे जो इस प्रश्न के सही उत्तर निकल करके आ रहा है वो है विकल्प माफ कीजिएगा, विकल्प नंबर 4। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ जाएगा, यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।